तो गाइस कैसे हो। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई जब मैं फ़र्स्ट टाइम अगर दुबई में आऊँ तो कितना दिन काम करने के बाद कंपनी हमको सैलरी देती है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे ही नहीं, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे खुद ऑलरेडी खुद दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो जो भी बताऊँगा दोस्तों रियलिटी के बेस पे बताऊँगा, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे भाइयों ने इस तरह का कमेंट किया था। क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं और पैसे ही मिलने में ज़्यादा टाइम लगे तो फिर हम लोग के आने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए उन लोगों के दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ इतना दिनों के बाद पैसा। मगर जो कंपनी का नाम जो कंपनी बताऊंगा दोस्तों, वो 80% इस तरह का कंपनियां करती हैं, मगर 20% कंपनियां फ्रॉड करती हैं। तो उस फ्रॉड से आप कंपनी से बचने के लिए मैं इसी टाइप पर वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों, कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस टाइप पर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये जो 80% कंपनियाँ हैं ये सारे रूल फॉलो करते हैं, मगर 20% कंपनी ये सब रूल फॉलो नहीं करती है दोस्तों। तो आपको मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर वीडियो बनाऊं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे तो आपको पहले जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लिया आप यहाँ पे आए हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विजिट वीज़ा में तो टाइम लगता है, क्योंकि विजिट वीज़ा में आओगे, जॉब सर्च करोगे, इंटरव्यू दोगे, तब आप जॉब करते हो। इसीलिए मैं वर्कर को ज़्यादातर माना करता हूँ कि विजिट वीज़ा पे वर्कर कैटेगरी का आप हो तो यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे बहुत सारा मुश्किल है और जल्दी जॉब मिलने का संभावना नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आए हो या किसी कंपनी में थ्रू में आए हो तो जिस दिन से आपका ड्यूटी स्टार्ट है दोस्तों, आपकी सैलरी 1000 दरम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, और जिस दिन से ड्यूटी आपका स्टार्ट है उस दिन से आपका पैसा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपनी में काम रहे ना रहे, अगर कंपनी में आप आए हो तब, सप्लाई कंपनी में आओगे फिर प्रॉब्लम फंस जाओ, क्योंकि उसमें घंटे के हिसाब से गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है, मगर कंपनियाँ ये सब रूल यहाँ निकाल चुकी है, ठीक है। घंटे के हिसाब से सैलरी देती है, जबकि गवर्नमेंट कंपनी होता है, या सप्लाई हो या कंपनी हो, एग्रीमेंट भी सबका एक ही होता है, एक ही साइन होता है। बट यहाँ पे सप्लाई कंपनियाँ अपना मनमानी करती है, गवर्नमेंट भी ये सब पर ध्यान नहीं दे रही है, आई डोंट नो, बट ये फैक्ट है। जो फैक्ट है वही बताने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मान लिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आए हो किसी भी कंपनी में, जिस दिन से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, मतलब आपका जिस दिन से मेडिकल हो गया, वीज़ा अप्लाई हो गया, उस दिन से आपका पैसा स्टार्ट हो गया। जिस दिन से आपका मेडिकल हो गया दोस्तों, उस दिन से आपका वीज़ा मतलब पैसा स्टार्ट होगा सैलरी। उस दिन से आप 1 महीने तक, ठीक है, प्रॉपर आप काम करना है। उसके बाद 1 महीने के बाद 10, 12 दिन, 15 दिन, मतलब 20 तारीख के अंदर, ये गवर्नमेंट ने सारे कंपनियों को रूल ये मालूम है और सारे कंपनियों को निर्देश दिया भी है। और अभी भी लेटेस्ट अपडेट भी था थोड़ा दिन पहले कि वर्कर को मतलब 1 महीना काम करा के और 20 दिन, मतलब 20 और 10 तारीख, 10 और 20 के बीच में, दूसरा महीना 10 और 20 के बीच में, वो जो 1 महीना आप काम किए हो उसका पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। तो 80% कंपनियां लगभग दोस्तों ऐसा ही करती है, मगर 20% कंपनियां क्या करती है कि आपका एटीएम बना दे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सैलरी होता है ज़्यादातर एटीएम नहीं होता। आपका एटीएम कार्ड बन जाएगा, उस एटीएम कार्ड में आपकी सैलरी कंपनी डाल देगी, आपकी मर्जी है, जब चाहो निकालो, नहीं है नहीं निकालो, जो भी है, ठीक है, आपका पैसा उसमें पड़ा रहेगा। मगर 20% कंपनियाँ क्या करती है, एटीएम तो बनवाती है, बट क्या करती है वो लोग खुद से सैलरी निकाल लेती है, खुद से सैलरी निकाल के और शो कर देती है गवर्नमेंट के कि हाँ इस वर्कर को तो मैंने सैलरी डाल दिया। गवर्नमेंट हर एक वर्कर को देख थोड़ी रहा है कि ये सैलरी निकाल रहा है कि नहीं, उसको तो ये मालूम है कि इस बंदे का हर महीने सैलरी आ रहा है। तो 2-3-4 महीना ऐसे सैलरी पेंडिंग कर लेती है कंपनियाँ, मतलब वो गेम खेल लेती है। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम है आपकी कंपनी में, ठीक है, या आपके साथ ऐसा है और आपको डरना नहीं है दोस्तों, तो आप चाहो तो कंप्लेन भी कर सकते हो या बोल सकते हो कंपनी के कि मेरा एटीएम जो बना है वो मेरे को दो, या नहीं बना है दोस्तों आप मिनिस्ट्री में भी कॉल करके बोल सकते हो। मिनिस्ट्री का नंबर है दोस्तों, आप टाइप करोगे गूगल में जाके कि मोहरे, दुबई मोहरे कॉन्टैक्ट नंबर, तो टोल फ्री नंबर है दोस्तों, उस पर आप कॉल करोगे। बहुत अच्छे तरीक़े से बात, मैं पर्सनली 2-3 बार कॉल किया हूँ, इतनी अच्छी से बात करते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं। बट झूठ नहीं बोलना है, यहाँ पे झूठ का सज़ा बहुत बुरा होता है दोस्तों, क्योंकि एक बार आप झूठ बोल लिए तो उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। तो जो सच्चा बात होगा वही बताना। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हो, आपको कंपनी अगर सैलरी नहीं दे रही है तो 3 महीना 4 महीने का सैलरी पेंडिंग रख ली है और कंपनी इस तरह से आपको अगर फ्रॉड कर रही है तो आप इस तरह से कंप्लेन कर सकते हो, डरना नहीं है। डरने से अच्छा है दोस्तों, बार बार डरने से अच्छा है एक बार मर जाना। ये मेरा जो सिद्धांत वही है, तो आपको डरना नहीं है।
क्योंकि डरोगे तो 3-4-5 महीना का सैलरी वो लोग पेंडिंग रख लेगी। काहे के लिए कि इन फ्यूचर अगर ये बंदा कैंसिल जाने लगे तो इसका पैसा मैं सारा कटिंग कर लूँगा, क्योंकि फिर आप कंप्लेन भी करोगे गवर्नमेंट में कि मेरा 5 महीने का सैलरी पेंडिंग है, जाने के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो महीने महीने में पैसा पे कर दिया, ये जा रहा है इसलिए मेरे पर ब्लेम डाल रहा है। तो अगर मान ली स्टार्टिंग में अगर आप ये कर दोगे कि मेरा सैलरी मेरे को चाहिए, हक की बात करोगे, तो बहुत सारा कंपनियां डर से भी सैलरी वर्कर को देने लगती हैं। लोगों को मालूम हो जाता है कि वर्कर को ये जानकारी ज़्यादा है, इसको दे के मुँह बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आप आते हो दोस्तों तो सैलरी लगभग यही मिलता है जो मैं तरीका बताया। और जो भी छूट गया होगा दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय।